हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ फिर से हिंदी मिरर आपके लिए उपस्थित है। और आपकी ये नई जानकारी है आंसर की से संबंधित, जो कि आयोग ने फिर से एक संशोधित आंसर की जारी की है और यह आंसर की और भी अन्य विषयों पर लेकर जारी हुई है। देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने अन्य विषयों के लिए भी दूसरी संशोधित आंसर की अपलोड की है। चलिए पहले इसको विस्तार से शुरू से हम समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि यूपीएचईसी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 30, फिर उसके बाद 13 और उसके बाद 28, उससे संबंधित आयोग ने आंसर की टेंटेटिव आंसर की जारी की थी, जिसमें आंसर दिए गए थे उसमें काफ़ी त्रुटियां थी। तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया। तो आयोग ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप सबको लगता है कि आपके आंसर हमारी आंसर की से मैच नहीं कर रहे हैं और आप किसी भी ऑथेंटिक बुक से हमें उसका स्क्रीनशॉट जो भी आप तथ्य दे सकते हैं उसके द्वारा आपको पहले ईमेल करना था। उसके बाद आपको क्या करना था, उसकी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से इनको सेंड करनी थी। तो बहुत से स्टूडेंट ने ऐसा किया और जिससे ये संशोधित होकर आंसर की आ रही हैं दोबारा से। तो कुछ की हमने सुबह भी वीडियो अपलोड की थी 14 तारीख में, जो इन्होंने संशोधित आंसर की निकाली थी, और कुछ की इन्होंने आज अपलोड की है। चलिए विस्तार से अब समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, प्रेस विज्ञप्ति उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से जारी हुई है और कल इन्होंने 3 चरणों की जो आपकी ये परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी, एशियन कल्चर, भूगर्भ विज्ञान, कीट विज्ञान, आनुवंशिक व पादप प्रजनन से संबंधित इन्होंने संशोधित उत्तर कुंजी दिनांक 14/12 द्वारा जारी किए गए आयोग के पोर्टल पर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी जानकारी हिंदी मिरर की तरफ से भी आपको दी गई थी। और ये मुझे लगता है सभी वीडियो जितनी भी आजकल यूपीएचईसी के एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी मिरर की तरफ से जानकारी दी जा रही है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो रही हैं और आपकी कोई भी जानकारी आपके हाथ से नहीं छूट रही है। तो इसलिए क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ आज ही जुड़ जाइए और अपने आगे तक की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी खबरें हैं आपके संबंधित, आपके सब्जेक्ट से संबंधित मिलती रहेंगी। उसके लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर जितनी भी जानकारी, जितनी भी न्यूज़ आएंगी आपको मिलती रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि 13/11 को प्रथम पाली यानी कि जो 13 को एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, जैसे कि आपका 2 शिफ्ट में पेपर था, एक 9 से 11 था, फिर उसके बाद दूसरा पेपर था 2 से 5। तो ये 9 से 11 वाला आपका पेपर था। इसमें जो निर्धारित सहायक आचार्य हिंदी, संगीत, सितार, भूमि संरक्षण, भूगर्भ विज्ञान, पादप रोग, एशियन कल्चर, आनुवंशिक, पादप प्रजनन, कीट विज्ञान विषयों के अभ्यर्थी द्वारा सामान्य ज्ञान, भूमि संरक्षण के वैकल्पिक विषय की उत्तर कुंजी में त्रुटि होने का ईमेल दूरभाष के माध्यम से आयोग को संज्ञानित कराया गया था। तो इस वजह से आयोग ने क्या किया, आयोग ने उक्त त्रुटि का संज्ञान लेते हुए 13/11 को प्रथम पाली 9 से 11 बजे सहायक आचार्य संगीत, हिंदी, इन सब की जो है दोबारा से क्या किया है, विषयों का सामान्य ज्ञान, भूमि संरक्षण से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। और आगे देखते हैं इसकी जानकारी। इसके अतिरिक्त उक्त विषयों की सामान्य ज्ञान की अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी पूर्ववर्ती ही रहेगी। इन्होंने कहा है जिनकी उत्तर कुंजी पहले जैसी है वैसी ही रहेगी। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है। विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित समस्त विषयों की अंतिम संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध यदि किसी प्रश्न पत्र या अन्य संबंध कोई आपत्ति हो तो समस्त विषयों के अभ्यर्थी से आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु 18/12 से दिनांक 21/12 तक तिथि बढ़ाई जाती है। ये सुबह की वीडियो में भी आपको मैंने जानकारी दी थी कि पहले आपकी जो डेट थी वो 18 थी, अब 21 हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि और भी विषय जो उन्होंने कहा है कि वो एज इट है, अगर आपको लगता है उसमें भी कुछ समस्या है तो आप भी मेल कर सकते हैं। और मेल इन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ मेल कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए और हिम्मत कीजिए और अपने आंसर को सही साबित कीजिए। और फिर लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साक्ष्य देने पड़ेंगे किसी ऑथेंटिक बुक से। ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठाया और आंसर उन्हें दे दिया।
आपको ऑथेंटिक बुक से बिल्कुल आप कौन से उससे प्रकाशन से बुक निकलती है वो सब कुछ आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने आपको सुबह ही समझाया था। यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्मेट इन्होंने दिया है कि इस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आपका आंसर क्या है मान्य होगा। अगर आप इस फॉर्मेट के थ्रू नहीं सेंड कर रहे अपना आंसर तो वो मान्य नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि प्रश्नों के उत्तर से संबंधित आपत्तियों का प्रारूप आपको यही फॉर्मेट भरकर वहाँ सेंड करना होगा, ऑनलाइन भी और आपको जो हार्ड कॉपी जाएगी वह भी। और इन्होंने बहुत बहुत सी चीज़ें इसमें की हैं कि यहाँ तक कि इन्होंने आंसर तक भी बताए हैं कि किस तरह से आपको आंसर का जो है सही उत्तर अपना देना है, कि किस तरह से आपको बताना है। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है अपने फॉर्मेट में कि जो लागू न हो उसे काट दें, और एक आंसर के लिए आपको एक ही फॉर्मेट फिल करना होगा। ये नहीं कि आप 5 आंसर के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट फिल करें, अलग अलग आंसर के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट ही फिल करना होगा। और आप ये फॉर्मेट हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में फिल कर सकते हैं। और जानकारी इसमें थोड़ी सी और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। आगे इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियां ईमेल करनी है, उसकी हार्ड कॉपी साक्ष्य सहित फिर डाक द्वारा आपको क्या करना है, भेजनी अनिवार्य है। अभी पीछे किसी ने डाला था कि आप जो है हार्ड कॉपी ना सेंड करें तो आप ईमेल भी करते हैं तो वो भी मान्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी डाक के द्वारा। उसके उपरांत क्या कहा इन्होंने, इसके उपरांत बिना साक्ष्य के प्राप्त आपत्तियों द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपकी 21 के बाद इन्हें कोई तथ्य आपको मिलते हैं तो उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। इस डेट से पहले पहले आपको उनको तथ्य भेजने होंगे, और तथ्य भी अगर उनको लगता है कि स्वीकार योग्य है तभी वो स्वीकार करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभिव्यक्ति की होगी। और अंतिम उत्तर कुंजी आपत्ति हेतु प्रारूप आयोग के पोर्टल पर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अभी, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने सेंड कर रखा है। और इसको प्रारूप को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे स्क्रीनशॉट से लेकर आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आप इस प्रारूप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। चलिए सीधे वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए हम आ गए सीधे वेबसाइट पर। वेबसाइट से क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये इन्होंने यहाँ पर दिया है कि आंसर की ये 16 तारीख का इनका एडवर्टाइजमेंट था और इन्होंने डेट भी डाली हुई है। तो जब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो साथ में क्या होगा, ये पूरी आपके डाउनलोड पे आ जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जब ये ओपन होगा, अभी होने दीजिए ओपन, जब ओपन हो जाएगा देखिए ओपन हो चुका है। जो मैंने ओपन किया हुआ था वही देखिए जुका तो आपके सामने ओपन हो चुकी है, ये जानकारी भी, और साथ में ये फॉर्मेट भी ओपन हो चुका है। इस तरह से आपका फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसको फिल करके और आप इसको क्या करना है, आपको ये बाय पोस्ट सेंड करना है। कहाँ, इस ईमेल पर, यहाँ पर इन्होंने मेल दिया है, इस मेल पर आपको इसको सेंड करना है बाय पोस्ट। और बाकी काम आपका सब ऑनलाइन ही होना है। वह आप बहुत से स्टूडेंट कर चुके हैं, तभी तो ये सब आपकी आंसर की दोबारा अपलोड हो रही है संशोधित होकर। चलिए अब थोड़ा सा संशोधित आंसर की के बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट की जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर दोबारा से हम आपको वेबसाइट के पोर्टल पर ही लेकर चलते हैं। ये देखिए अब हम दोबारा से वेबसाइट पोर्टल पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा ऑब्जेक्शन फॉर्मेट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने देखिए दोबारा दे दिया है रिवाइज्ड आंसर की। अब इस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, ऐसे ही एकदम क्लिक करेंगे तो देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, वोकल, म्यूजिक सितार, म्यूजिक, जैसे म्यूजिक सितार की अभी संशोधित होकर आई है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये डाउनलोड हो चुकी है। देखिए यहाँ पर अब इन्होंने डाला है टेंटिव की रिटर्न एग्ज़ाम सब्जेक्ट म्यूजिक सितार कोड, यहाँ पर ये संशोधित होकर आई है। तो इसको आप देखिए चेक कर सकते हैं अपने आंसर की को। इस प्रकार से आपको सारी जानकारी किस तरह से आपको फॉर्मेट
डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको अपनी दूसरी संशोधित आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे चेक करनी है, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो पसंद आई है, और सबके लिए आपको क्या करना है, जब सबके पास ये जानकारी पहुँचे आपको शेयर करना है। और हमारे लिए आपको क्या करना है, छोटा सा आपको कमेंट करना है कि वीडियो में आपको कुछ और जानकारी चाहिए, यूपीएससी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको दी जा रही है, अगर और अधिक आपको जानकारी चाहिए और भी आप जो टेंटेटिव की जो आ चुकी है दोबारा से संशोधित होकर आपसे नहीं डाउनलोड हो रही है, वैसे मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया है, इसके बाद भी नहीं हो पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि नहीं हो पा रही है, तो पूरा प्रोसीजर मैं दोबारा से आपको वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगी। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, पसंद आई तो अभी फटाफट लाइक ठोक दीजिए, और दूसरों के लिए, सभी के लिए, हमारे लिए, अपने लिए और भी हमारे जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शेयर कीजिए। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए, अपने टेस्ट के लिए बना के रखिए। अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ हमेशा जुड़कर रहिए।